जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप आप लोग सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चे लोग, हम लोग इंटीग्रेशन समाकलन कर रहे थे, तो उसी टॉपिक को आज कुछ कंटिन्यू करते हैं, कुछ आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न के दो फॉर्म बताई थी, और आज जो है मैं एक और आंशिक भिन्न का एक और टाइप है उसको डिस्कस करूंगा आपके साथ। एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। जैसे मेरे पास एक प्रश्न दे रखा है, एक्स क्यूब -1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स। ये हमारे पास एक प्रश्न दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्स क्यूब -1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए बच्चे लोग, आप लोगों को मैंने बताया था, जब अंश और हर दोनों की जो घातें हैं, दोनों की जो पावरें हैं आपस में इक्वल हो, या अंश की पावर हर की पावर से बड़ी हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम करते हैं भाग। तो पहले हम करते हैं डिवाइड। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स से क्या कर रहा हूं, अगर मैं एक्स क्यूब प्लस एक्स से एक्स क्यूब -1 को भाग करता हूं तो क्या आएगा? देखिए आपको दिख रहा होगा, इसको मैं 1 टाइम लिख सकता हूं, तो एक्स क्यूब और एक्स 1 जा एक्स हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, एक कट हो गया, ये माइनस, तो माइनस एक्स और -1। तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आया? वो आया आपका -x -1। अब मैं इसको भाग नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि यहां पे देखिए, यहां पे हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर यहां पे 3 है और यहां पे पावर 1 है, तो 3 और 1 ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे बच्चे लोग? देखिए हम लोग इस प्रश्न को ऐसे नोट करते हैं। कैसे करते हैं? देखो, ये हो जाएगा आपका जो रिमाइंडर है वो आ गया आपका x+1, जिससे आपने डिवाइड किया था। किससे डिवाइड किया था? एक्स क्यूब प्लस एक्स, इससे आपने डिवाइड किया था। और जो ऊपर वाली टर्म है वो ये रही। तो यानी ये प्रश्न मेरा इस फॉर्म में डिवाइड हो गया। किस फॉर्म में हो गया? देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये प्रश्न मेरा हो गया इस फॉर्म में डिवाइड। ठीक है, यानी 1 - x+1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स डी एक्स की वैल्यू जो है अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी। समझ में आई आपको बात? अब देखिए, अब इसमें जो दूसरा काम है, दूसरा काम देखो क्या है। दूसरा काम ये है, आपको एक चीज और दिख रही होगी। देखो, ये हो गया आपका 1 इंटू डी एक्स माइनस, अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं, x+1 और इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा? x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो ये प्रश्न मेरा इस फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है जी। देखो 1 का इंटीग्रेशन करना तो आसान है, आप लोग इजीली कर लेंगे। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन x होता है, आप जानते हैं। लेकिन जो मेजर काम है ना वो ये वाला, इस पार्ट को हमें इंटीग्रेट करना है। किससे? पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न द्वारा। तो हम क्या करेंगे? देखिए, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। इसको हमें डिवाइड करना आ गया तो हम इसको रफ करते हैं। यहां से इसको हमने I1 पार्ट माना माइनस I2, तो हम I2 को इंटीग्रेशन करते हैं और उसको बाद में यहां पे पुट कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए I2 क्या होगा? I2 बराबर हो गया आपका x+1 अपॉन x इंटू x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। आपको ये सॉल्व करना है। अब आप देख रहे होंगे कि जो अपॉन है, जो हर वाली टर्म है, इसमें एक तो x है और एक है x² प्लस 1, यानी एक हमारी द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। देखिए क्या होता है, जब हमारे पास ना समीकरण दिया हो px प्लस क्यू बाई x+1a और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रखा है ax² प्लस bx प्लस c, a दिया हो, दो दिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इक्वेशन 1 गिवन हो, इक्वेशन 2 गिवन हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको ब्रेक करने का तरीका पता क्या होता है? ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम लिख देंगे px प्लस क्यू अपॉन x+a, और इसको हम नोट कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a अपॉन x+a प्लस
और जहां पे क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण होगी वहां पे नोट कर देंगे हम लोग बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। याद रखिएगा क्या करना हमने जहां पे द्विघात समीकरण होगी वहां पे लिख देंगे ए एक्स प्लस बी या बी एक्स प्लस सी, वो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास यही होगा, ठीक है जी। चलिए तो अब देखो हमारे पास प्रश्न क्या हमारे पास जो आया ये है, इसको हम लिख सकते हैं देखो ऐसे x प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैं लिख सकता हूं बच्चे लोग a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, हमने क्या किया, इस प्रश्न को बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में और a अपॉन समथिंग की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको a, b और c का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान रहा हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस वन बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और बी एक्स प्लस सी इंटू ये आपका हो जाएगा x, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस वन इज इक्वल टू हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। हमने क्या किया कि हमने इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको कोफिशिएंट्स यानी जो गुणांक हैं वो कलेक्ट करने। तो देखिए यहां पे ना एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, a प्लस बी, तो मैं लिख दूंगा a प्लस बी, इधर तो कुछ नहीं है तो इज इक्वल टू 0। और देखिए x का गुणांक है, यहाँ पे x का गुणांक है यहाँ पे केवल c, तो c इज इक्वल टू हो गया आपका 1। और जो नॉन वाली टर्म है ये a की वैल्यू भी आपकी आ गई 1। तो इट मीन्स जब a का मतलब 1 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1। तो आपका a आ गया, आपका b आ गया और आपका c आ गया, आपकी तीनों टर्म्स आ गई, a आ गई, b आ गई, c आ गई, ठीक है। अब देखिए बच्चे लोग क्या होगा, हमें क्या करना है, हमें ना ये a b c की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में डालना है। क्या करना है, इस a b c की वैल्यू को हमको समीकरण नंबर 2 में डालना है। तो डाल के देखते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ये है हमारा, मैं लिख देता हूं इसको 1 मिनट, a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, क्या है a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लिख देते हैं, ये हो गया आपका a अपॉन एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका a और इक्वेशन थी इस टाइप से। अब हम यहाँ पे a b c की वैल्यू डालते हैं। तो देखिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, b की -1 और c की 1, 1 -1 और 1, 1 -1 और 1। हमने क्या किया, a b c की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। तो अब आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आपका ब्रेक हो गया। किस फॉर्म वाला, कौन सा वाला क्वेश्चन ब्रेक हुआ आपका, आपको याद होगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। अब आपको ध्यान आ रहा होगा, देखिए अगर दिख रहा होगा आपको, देखो ये है, सॉरी ऊपर एक्स प्लस 1 भी है भाई, मैंने एक पॉइंट इसमें मिस करना, यहाँ पे ना एक्स प्लस 1 भी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ना हमारा ब्रेक हो गया, dx अपॉन इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा ब्रेक हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन ब्रेक हो चुका है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो देखो अगर आपको चीज दिख रही होगी, ये दिख रहा है आपको, देखो ये आपकी I2 की वैल्यू थी ना, I1 कितना था 1 dx था ना। तो हम क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा I2 है, ठीक है ना। तो हमारा क्या था क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था I1 माइनस I2, आप जानते हैं I1 का वैल्यू 1 dx था, माइनस I2 का वैल्यू ये पूरा है, तो 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन है प्लस माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स है। ठीक है जी। अब देखिए बच्चे लोग, अब हम नॉर्मल इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा, देखो ये होगा आपका 1 का हो गया x माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x अपॉन, मैं सेपरेट कर रहा हूं, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, और इस माइनस से ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने क्या किया, सिंपल क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया। अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए x तो ऐसे रहेगा, डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, ये होता है आपका log x, और आप इस पोर्शन को ना t मानेंगे तो 2x dx dt यानी ये हो जाएगा 1/2 dt अपॉन t यानी log t log एक्स स्क्वायर प्लस 1, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो क्या हो जाएगा 1/1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस c। तो आपका जो फाइनल उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चे, वो आ रहा है आपका x माइनस log x प्लस हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, बोर्ड के लेवल का क्वेश्चन है, और 100% एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पते होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं आपके साथ। एक क्वेश्चन मुझे दे रखा है, सपोज देखिए cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स क्वेश्चन है मेरे पास, cos x dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स, क्या दे रखा है 2 माइनस साइन एक्स, ये प्रश्न में गिवन है। ठीक है ना। तो देखिए बच्चे लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में करने का तरीका क्या होगा हमारा, अपन लोग क्या करते हैं, साइन एक्स को ना t मानते हैं, तो साइन एक्स का हो जाएगा आपका cos x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो अब देखो पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, ये हो गया आपका dt अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, dt अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी। अब ये प्रश्न आपको लास्ट क्लास याद होगी, उस क्लास के हिसाब से उसको ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस टी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम करेंगे a और b का मान निकालेंगे, तो एज यूजुअल एलसीएम लेते हैं, तो a के साथ आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस टी और b के साथ आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस टी। अब सॉल्व करते हैं इसको, 2a माइनस ए टी b माइनस बी टी। अब निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, तो क्या हो जाएगा देखिए 2a प्लस बी यानी 2a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 1 और माइनस a प्लस, सॉरी हाँ माइनस हो गया यहाँ पे ना, ये मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, 1 मिनट। देखो को माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। अभी आपको पता है कि a b की वैल्यू निकालने के लिए b से b कट जाएगा, 2a में से a गया a हो गया और 1 में 0 गया 1, तो a का वैल्यू 1 आ गया। तो अब यहां डालते हैं 2 इंटू 1 प्लस b इज इक्वल टू 1, b का वैल्यू आपका -1 आ गया। तो आपका एज यूजुअल a और b का वैल्यू आ गया। अभी आपने क्या करना है, इस a और b की वैल्यू को इसमें पुट कर देना, तो क्या हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस टी यानी 1 अपॉन 1 माइनस टी और 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी, 1 अपॉन 1 माइनस टी, ये हो गया हमारा 1 अपॉन 1 माइनस टी और माइनस 1 अपॉन
2 माइनस टी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारा ब्रेक हो गया। अब नाउ इंटीग्रेट करते हैं हम लोग डी टी अपॉन 1 माइनस टी माइनस डी टी अपॉन 2 माइनस टी। हमने क्या किया, डी टी अपॉन 1 माइनस टी कर दिया और डी टी अपॉन 2 माइनस टी कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको पता है इसको हम अगर u मानते हैं, 1 माइनस टी इज इक्वल टू यू, तो 0 माइनस डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस डी यू अपॉन यू। और सिमिलरली अगर हम लोग, ये u है ठीक है ना, 2 माइनस टी को v मानते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस डी टी इज इक्वल टू डी वी, और डी टी इज इक्वल टू माइनस डी वी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस डी वी अपॉन वी। और सब जानते हैं कि डी एक्स अपॉन एक्स हो, चाहे डी यू अपॉन यू हो, चाहे डी वी अपॉन डी यू, इसका मान लॉग में होता है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस लॉग यू, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस लॉग बी और प्लस सी। लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए माइनस बी होता है लॉग ए अपॉन बी। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लॉग वी अपॉन यू प्लस सी। और आपने v क्या माना है, आपने v माना है 2 माइनस टी। तो क्या आ जाएगा, लॉग 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। और t हमने क्या माना था, आपको याद होगा, t हमने माना था cos x को, cos x इज इक्वल टू टी, याद है ना, सॉरी cos x sin x को माना था। तो जहां पे t है वहां पे sin x डाल देंगे, तो आंसर आएगा हमारा log 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी। तो ये बच्चे लोग हमारा फाइनल उत्तर आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, चलिए तो एक प्रश्न और डिस्कस करते हैं हम लोग, ऐसा प्रश्न जिसमें जो है कोई अदर फॉर्म जनरेट हो, उसको भी देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और नोट करो। देखो क्वेश्चन दे रखा है मुझे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब और 2 प्लस एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब और 2 प्लस एक्स क्यूब। अब आपको लग रहा होगा यार क्वेश्चन में तो ऊपर पावर 2 है और यहाँ पे नीचे पावर 2 है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न को करने का तरीका हमारे पास क्या, लेट एज्यूम करते हैं हम लोग एक्स क्यूब बराबर टी, यानी 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी हो गया। एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी टी। तो ये पूरा प्रश्न जो हमारा चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम लोग ना इस प्रश्न को रिप्लेस कर देंगे जो हमने एज्यूम किया था, 1/3 डी टी, यानी डी टी हो गया ये, और ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी और एक मिनट 1/3 बाहर लेते हैं, डी टी अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, देखिए 1/3 को रहने दो ऐसे ही, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं हम 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी। ये हो जाएगा आपका a/1 प्लस टी एंड b/2 प्लस टी के फॉर्म। ठीक है, अब देखो हमें a और b निकालना है, तो एज यूजुअल आपको पता ही है a निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये आ जाएगा 2 प्लस टी और b के साथ आ जाएगा 1 प्लस टी। 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2a टी b प्लस बी टी। और देखो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट हम 2a प्लस b इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 1।
और जो कांस्टेंट के साथ जो टी की टर्म है वो क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर देंगे इसको, तो ये माइनस 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 कट गया, a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है ना बच्चे लोग। a 1 आ गया तो b की वैल्यू -1 आ गई है, तो आप सब जानते ही जानते हैं। अभी तुमने क्या करना है, जो ये वाली पोर्शन था ना, इस वाले पोर्शन में तुमने a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू -1 रखनी है। तो 1/1 प्लस टी -1/2 प्लस टी क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस टी -1/2 प्लस टी, ये हमारा पोर्शन हो गया, ठीक है। और इसके साथ आपको याद होगा कि आगे ना 1/3 भी था। अगर आपने पीछे क्वेश्चन टैली किया होगा तो इसके साथ 1/3 भी था, तो कोई दिक्कत नहीं, हमने 1/3 को कॉमन ले लिया, ठीक है। अब हम नॉर्मल इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 dt अपॉन टी हो गया तुम्हारा log 1 प्लस टी माइनस log t प्लस 2 प्लस c और 1/3 log a माइनस बी होता है log a प्लस बी, यानी t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2 प्लस c। और t हमने क्या माना था, आपको याद होगा, t हमने माना था x³ को। तो यहां पे हम जहां पे t है वहां पे x³ डाल देंगे, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 1/3 log x³ प्लस 1 अपॉन x³ प्लस 2 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ रहे होंगे। देखिए आराम आराम से पढ़ते हैं, थोड़ा आजकल थोड़ा मौसम खराब हो रहा है, थोड़ा तबीयत खराब है, आपको दिख रहा होगा टोपी पहनी हुई है, आवाज़ में भी थोड़ा सा जो है सुस्त लग रहा होगा आपको, बट क्या करें, मौसम खराब है, तबीयत खराब है, लेकिन आपको पढ़ाना है भाई हमने, है ना। तो कोई नहीं, ये तो चलता रहेगा। आप लोग वीडियो देखिए, अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए और लाइफ में सक्सेस होइए। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे ओवर कर रहे हैं। कल हम कुछ और डिस्कस करेंगे और कुछ मेथड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।